भैया आपको वोटों से मतलब है, आप वोट की राजनीति करिए। अधिकारियों को पैसे से मतलब है, वो अधिकारी अपना काम करें। हम संत हैं, साधु हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। भगवा समाज के लिए, धर्म के लिए धारण करा है, तो धर्म में क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, अपने आप देख लेंगे हम। लेकिन कोई भी काम बिना ताकत के, पावर के नहीं हो सकता। तो संत समाज को कम से कम उतनी ताकत दी जाए, उतना सामर्थ्यवान बनाया जाए, जो कम से कम वो धर्म के लिए, समाज के लिए लड़ सके। अब मंदिर में चंदा इकट्ठा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंदिरों में पैसा नहीं आता, मंदिरों में पैसा आता है, लेकिन जो एक्ट है 1951 धर्मदान एक्ट है, उसके द्वारा वो पैसा ले लिया जाता है। सबका साथ सबका विकास के नाम पे वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आप सब जानते हैं। यदि हमारा पैसा हम तक ही रहे तो हम उससे अपना विकास कर लें। जो धर्म के लिए जरूरी काम कदम उठाने हैं वो हम उठा लेंगे, लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। पैसा कौन ले जाता है? सरकारें ले लेती हैं। अच्छा, क्या मौजूदा सरकार पे आरोप आप लगा रही हैं कि जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है? सरकार पे आरोप नहीं है, माननीय योगी आदित्यनाथ ही हर जगह नहीं जाएंगे सारे काम करने के लिए। आरोप है सिस्टम पे, आरोप है व्यवस्था पे, आरोप है हर उस व्यक्ति पे जो गलत देख के कहता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, या भगवान देख लेगा या सिस्टम देख लेगा, और सिस्टम तो वो हमसे ही है ना। सरकारी स्कूलों के तर्ज पे सरकारी गुरुकुल होने चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक बात मैं कह देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक बहुत जरूरी बात यह है, अभी जस्ट हम संदेश न्यूज पे जो है अभी थे, और उसमें अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक स्कूल में धर्मांतरण का जो कार्य चल रहा है उस पर डिबेट था। उन्होंने पूछा, और कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता थे, तो मैंने कहा कि एक बात तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने गलती की, हिंदुओं के लिए षड्यंत्र किए, 1951 धर्मदान एक्ट लगाया, धारा 30 किया, सेकुलरिज्म की चक्की में पीसा, 1947 में देश आज़ादी का जो ये षड्यंत्र किया तो देश उनको इस्लामिक मिले, आज हम भी सेकुलरिज्म के चक्की में पिस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गौ माता को आज सम्मान नहीं, पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है, वो भी मोदी जी के राज में। लेकिन तब भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस पे आरोपित कर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब एक बात ध्यान रखिए, हमने बहुत आपको सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 10 साल से केंद्र में सरकार है और डबल सरकार जो है वो प्रदेश में है। आखिर ये किसके ऊपर जिम्मेवारी हो रही है? हर बार निकिता, साक्षी और सोनल और गीता का जो ये लव जिहाद के अंदर हमेशा उनकी हत्याएं हो रही हैं, कौन जिम्मेवार है? क्या आप बार बार कांग्रेस को ये कह देंगे कांग्रेस ने जो हो, मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने बो दिया, उसको साफ करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? आपको सरकार दिया गया ये बताने के लिए कि वो किसी ने षड्यंत्र किया, या ये उस षड्यंत्र को, उस कचरे को साफ करने के लिए? और इस जिम्मेवारी से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती, चाहे हम कितने भी बड़े सपोर्टर क्यों ना हो। लेकिन हम सपोर्टर तब तक हैं जब तक वो एक राम मंदिर बना देना है 370 के पश्चात, और कुछ नहीं सरकार कर रही है। हमारी बेटियां मरती रहेंगी लव जिहाद के अंदर, कोई भी कड़ा कानून नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था है, सिर्फ एक बातें हो रही है। इसलिए हम इस बात से नाखुश हैं, और 2024 में शायद स्थितियां बड़ी भयानक होंगी, और पूरे देश के अंदर सनातन धर्म पीड़ित है, परेशान है, हर साधु परेशान है, और उसको कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और 1951 हमें नहीं चाहिए सरकार का पैसा, हमारे मंदिरों का पैसा हमारे साधुओं को मिल जाए वही काफी है। लेकिन सरकारें सबका साथ सबका विकास, किसी मस्जिद पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी चर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है, और हमारे मंदिरों पर हमारे चढ़ाए हुए भक्तों का पैसा ले जाते हैं। कोरोना काल के अंदर साधु भूखा मरने को तैयार था, आज साध्वी जी के ज्ञान सरकार नहीं लेती है, क्योंकि मेन मुद्दा है योगी आदित्यनाथ। संत होने के नाते हर एक संत अपना अधिकार मानता है, उसके ऊपर समझता है, उसके ऊपर अधिकार समझता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम तो उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि उनके ऊपर संतों का अधिकार है। उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, और अब तो पूरा देश उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। तो मेरा कहना केवल इतना ही है कि आप राजनीति करिए, जो अधिकारी हैं वो अपना काम करें, जो धर्म की, समाज की जो डोर है वो हमें संत समाज को दी जाए, हमें पावर दी जाए, जिससे कि हम समाज में समभाव कम से कम लेके आ सकें, अपने सनातन धर्म के लिए काम कर सकें। और जब मैं ये हुंकार भर रही हूँ कि मैं सनातन धर्म के लिए काम करूंगी, और उसके बावजूद जब मेरे ही साथ इतना सब कुछ हो जाता है, मेरे ही मंदिर पे वेश्याएं नचाई जाती है बजरंग बली के सामने, तो मैं न्याय किसके लिए मांगू और कहाँ जाके मांगू? मुझे केवल एक दरवाजा वो बताया जाए। ऐसा नहीं है किसी के संज्ञान में मामला नहीं है, संज्ञान में मामला है, मुद्दा हाईलाइटेड है, लेकिन उसके बाद भी आज
3 महीने इस मामले को हो चुके हैं। अब मेरा जो सब्र है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद धरने हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, उसके जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा, मैं या मेरा संत समाज नहीं। और मैं चाहती हूँ इसकी जांच निष्पक्ष हो, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए, जो अपराधी उनको सजा मिले। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आज इस मंच से, इस प्रेस क्लब से मैं आपको ये चीज निश्चित बता देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय इस प्रेस क्लब में 15 संगठनों के पदाधिकारी, संत समाज हमारे साथ है। एक व्यक्ति एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं आ सकता, आप भी जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है और 15 संगठन इस समय हमारे समर्थन में हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें हमारा अधिकार मांग नहीं रहे, हमें चाहिए, मतलब चाहिए। हम धर्म के लिए, किसी बेटी के लिए हम आपसे कहने नहीं आएंगे, आप हमें ताकत दीजिए, हमें पावर दीजिए, हम स्वयं लड़ेंगे अपने सनातन के लिए, धर्म के लिए। आप नेता है, नेता नगरी संभालिए, धर्म की व्यवस्था हम संभालेंगे। हर हर महादेव।